आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 31 में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम पानी गर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के गीजर के बारे में बात कर रहे थे, जिसके तहत हमने पिछले ब्लॉग में सोलर सिस्टम यानी सूर्य की किरणों से ऑपरेटेड सोलर गीजर के बारे में डिस्कस की थी। आज हम पानी गर्म करने के लिए ही घरों में सबसे ज्यादा यूज होने वाली इमर्सन रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए हर घर में यूज होने वाली एक जनरल आइटम है। जरूरी नहीं है कि हर घर में नहाने का पानी गर्म करने के लिए गीजर का ही यूज किया जाता हो, क्योंकि एक तो गीजर कॉस्टली, ऊपर से गीजर को बाथरूम के अंदर लगाने के लिए वहां पर प्रॉपर स्पेस की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ वहां पर पानी का प्रेशर यानी वहां पर पानी की रेगुलर सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है, जो कि हर घर के लिए उसे मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी गीजर के लिए हमें कहीं ना कहीं स्टोरेज टैंक की भी जरूरत पड़ती है, ताकि वहां से पानी की रेगुलर सप्लाई मिल सके। इन सब चीजों को देखते हुए हर घर में गीजर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन वहीं पर यदि हम इमर्सन रॉड की बात करें तो वो कॉस्ट वाइज भी बहुत सस्ती होती है, हर किसी के बजट में आ सकती है, जिसे हर कोई पानी गर्म करने के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि वो यूज करने के लिए भी काफी आसान है। पानी गर्म करने के लिए इमर्सन रॉड का यूज करके हम कम बजट में पानी गर्म करने की जरूरत पूरी कर सकते हैं। यदि हम कॉस्ट वाइज देखें तो इमर्सन रॉड 200 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक की आसानी से मार्केट में मिल जाती है। हम अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका चयन कर सकते हैं। पहले शुरू में जब हीटिंग रॉड मार्केट में आया करती थी तो वो यूज करने के लिए थोड़ी सी रफ होती थी, यानी उसमें करंट लगने की संभावना बनी रहती थी। कुछ लोग तो शुरू में हीटिंग एलिमेंट एक सूखी लकड़ी के टुकड़े पे डालकर यानी लपेट कर और उसके दोनों टर्मिनल को बाहर निकालकर उस एलिमेंट को एक बाल्टी के अंदर डालकर उसमें सप्लाई दे करके पानी गर्म कर लिया करते थे। उसमें करंट लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें बहुत सुधार होता गया और आज इमर्सन रॉड जो मार्केट में आती है वो अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव और सेफ्टी के हिसाब से भी ज्यादा इफेक्टिव है। उसमें करंट लगने की संभावना बहुत कम होती है। आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की इमर्सन रॉड एडवांस फीचर के साथ भी मिल जाती है। कुछ कंपनी की हीटिंग रॉड में तो ऑटो कट ऑफ सिस्टम भी लगा रहता है। जिस तरह गीजर के अंदर ऑटो कट ऑफ सिस्टम लगा रहता है, यानी वहां पर थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है कि जैसे ही हमारा एक डिफाइन टेम्परेचर पे जाकर के एक सेट किए हुए टेम्परेचर के पास जाकर के वो सप्लाई को ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है। सेम फीचर आज इमर्सन रॉड में भी मिल जाता है। जो आपने उसके अंदर टेम्परेचर सेट कर दिया, उस टेम्परेचर पे आने के बाद वो ऑटोमेटिकली सप्लाई को बंद कर देगा। जबकि जो पहले ज्यादातर रॉड आती थी उसमें वो पानी लगातार गर्म होता रहता था, यानी हमने बाल्टी में पानी डाल के उसमें रॉड लगा दी और यदि हम किसी वजह से वहां पर जाना भूल गए, हमारे दिमाग से निकल गया कि हमने वहां पर गर्म करने के लिए पानी लगा रखा है, तो वहां पर वो पानी उबल जाएगा, यानी वहां पर कुछ न कुछ इंसिडेंट होने की भी संभावना बन जाती थी। लेकिन आजकल जो रॉड आ रही हैं उसके अंदर ऑटो कट ऑफ सिस्टम, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद यानी डिफाइन किए हुए टेम्परेचर के बाद वो सप्लाई को बंद कर देगा।
वहां पर पानी को उबलने की नौबत नहीं आएगी, वहां पर कोई भी इंसिडेंट होने की नौबत नहीं आएगी। यानी वो अपने आप में एक सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए एक अच्छा सिस्टम है। इमर्सन रॉड ज्यादातर मार्केट के अंदर 1000 वाट, 1500 और 2000 वाट की आराम से मिल जाती है। यानी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका चयन कर सकते हैं। अब यहां पर यदि मैं बात करूं कि हमें हीटिंग रॉड से यानी इमर्सन रॉड से पानी गर्म करने के लिए लगभग कितना टाइम लगेगा, तो मैं यदि 1000 वाट की इमर्सन रॉड लूं, वो लगभग 20 से 25 लीटर पानी को आधा घंटा यानी 25 से 30 मिनट उसे गर्म करने में ले लेता है। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि उस पानी का टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना है, यानी वो पानी कितना ठंडा है, लेकिन फिर भी वो लगभग 20 से 25 मिनट ले लेगा। पानी गर्म करने की रॉड यानी इमर्सन रॉड जितनी ज्यादा वाटेज की होगी, पानी उतना ही ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन हमें फिर भी इमर्सन रॉड का चयन अपने मीटर की कैपेसिटी को देखते हुए ही करना होता है, क्योंकि एक घर के अंदर रॉड के साथ साथ और भी बहुत सारे लोड होते हैं। और ज्यादातर घरों में, यदि मैं छोटे घरों की बात करूं, तो ज्यादातर वहां पर 2 किलोवाट के मीटर लगे रहते हैं। और ऐसे केस में वहां पर यदि हमारा फ्रिज भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, कोई इंडक्शन चूल्हा चल रहा है, यानी हमारे 3, 4, 5 लोड पहले ही चल रहे हैं, और उसके अंदर यदि हमने 2 किलोवाट का लोड हीटिंग रॉड का और डाल दिया, तो मीटर में नुकसान होने के स्कोप भी बने रहते हैं। तो हम हीटिंग रॉड का चयन हमें सोच समझ के ही करना पड़ता है। यानी हमें मीटर की कैपेसिटी को देख करके, अपने लोड को देख करके ही उसका चयन करना चाहिए। और यदि मीटर 2 किलोवाट का है, तो मैं यदि दूसरे लोड को भी साथ में लेके चलूं, तो हमारे लिए 1000 वाट का लोड सफिशिएंट है। 2, 4, 5 मिनट इसमें ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन वो मीटर की सेफ्टी के हिसाब से ठीक है। तो हमें यहां पर उस चीज को भी देखना जरूरी हो जाता है। यानी ज्यादा वाटेज की रॉड पानी तो जल्दी गर्म करेगी, लेकिन वो हमें दूसरी तरफ नुकसान भी कर सकती है। तो हमें हीटिंग रॉड का चयन करते समय इस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें 1 बाल्टी पानी गर्म करने के लिए लगभग कितने यूनिट लगेंगे। तो यहां पर यदि मैं मान के चलूं कि हम 1000 वाट की रॉड यूज कर रहे हैं, और 1 बाल्टी पानी गर्म करने के लिए उसमें लगभग 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो यदि उसमें 30 मिनट लगते हैं, तो वो इमर्सन रॉड आधा यूनिट बिजली कंज्यूम कर लेगी। ये कैलकुलेशन हम पहले भी समझ चुके हैं कि यदि हमारा 1000 वाट का लोड 1 घंटा कंटिन्यू चलता है, तो वो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है। और उसी कैलकुलेशन से 1 बाल्टी गर्म करने के लिए हमें लगभग आधा यूनिट बिजली कंज्यूम कर लेगा। और यदि मैं इसे पैसों में कन्वर्ट करूं, यदि मैं मान के चलता हूं कि मेरा 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो लगभग 6 रुपए है, ये मान के चलो कि हमें 1 बाल्टी पानी गर्म करने के लिए लगभग 3 रुपए का खर्चा आएगा। यानी आप इसी हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मैं इमर्सन रॉड की बनावट को लेकर के बात करूं, तो मेरे पास एक इमर्सन रॉड का हीटिंग एलिमेंट है, तो हम इसी में इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हीटिंग रॉड को बनाने के लिए नाइक्रोम की वायर को एक पीतल की नली, ये मेरे पास एक रॉड का ही एक छोटा सा आगे का पोर्शन है। वैसे तो रॉड आपको अलग अलग क्वालिटी में मिल जाएंगी, लेकिन जो एक अच्छी कंपनी की रॉड होगी, तो उसमें नाइक्रोम की वायर बाइंड की हुई है, जो इस पॉइंट से लेकर के और वो यानी पूरा यहां से घुमा करके इस पॉइंट तक आ जाती है। और ये जो वायर है, ये वायर कहीं भी इस पर्टिकुलर पाइप के साथ टच नहीं होगी।
यानी वो अपने आप में इस पाइप से आइसोलेट होती है। इसके साथ ही पाइप और नाइक्रोम के एलिमेंट के बीच में मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर डाल दिया जाता है। उस पाउडर का पर्पस यह है कि वो उस नाइक्रोम की वायर को अपने आप में आइसोलेट करके रखेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर करंट को फ्लो होने नहीं देता है, यानी वो अपने आप में एक इंसुलेशन है। लेकिन उसकी एक साथ में एक खासियत यह है कि अपने अंदर से वो हीट को यानी ऊष्मा को प्रभावित होने देता है। यानी हमें यहां पर उसी चीज की जरूरत है कि जो अंदर इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है उससे जो एनर्जी यानी जब सप्लाई इन दोनों टर्मिनल पे जब हम सप्लाई देंगे तो वो जो एलिमेंट है वो हीट तो दे, लेकिन उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस पर्टिकुलर नली के पास ना आए, ताकि बाहर किसी को इससे करंट ना लगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर ऊष्मा को तो बाहर जाने देगा और करंट को वो पास होने नहीं देगा। तो हमें तो उस टाइम पे क्या चाहिए, हमें तो हीट चाहिए ताकि हमारा पानी गर्म हो जाए। वो डालने के बाद इन दोनों टर्मिनल को यानी यहां पर इसको सील कर दिया जाता है ताकि वो पाउडर अंदर से बाहर ना आ सके या इसके अंदर पानी ना जा सके। और इसी तरह यहां पर फिर एक जंक्शन बॉक्स लगा देते हैं, यानी दो टर्मिनल लगा करके वहां से हम दो वायर लेकर के उसे डायरेक्ट मेन पे लगा सकते हैं। और इसी तरह जो हमारा यहां पर जंक्शन आएगा, जो जंक्शन बॉक्स होगा छोटा सा, उसी के अंदर एक छोटा सा हुक सा भी रहेगा जिसके साथ हम इसे बाल्टी के अंदर डिप कर सकते हैं ताकि हमारा जो ये एलिमेंट का पोर्शन है वो पानी के अंदर डिप हो जाए। लेकिन हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम बाल्टी में इसको डालते हैं तो कम से कम जो टर्मिनल वाला पोर्शन है वो अपने आप में शील्डेड नहीं होता है, तो हमें वो पानी के अंदर डिप नहीं करना है, यानी हमारा सिर्फ एलिमेंट उस पानी के अंदर जाए। हालांकि आजकल ऐसी भी रॉड आती हैं कि आप पूरी की पूरी रॉड को पानी के अंदर डिप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस चीज को अवॉइड करके रखना है। एडवांस फीचर के साथ मैं आपको रॉड बता रहा था, तो इस टर्मिनल के अंदर ही वो थर्मोस्टेट लगा दिया जाता है उसके अंदर, और थर्मोस्टेट उसका कंट्रोलिंग यानी उसके साथ में एक और पॉइंट यानी एक नली और रहेगी जो वहां तक जाएगी, यानी वहां का अंदर जो बाल्टी यानी पानी के अंदर के टेम्परेचर को सेंस करके उस थर्मोस्टेट को देगी, और थर्मोस्टेट यहां से टेम्परेचर के साथ ही स्विचिंग करके सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। तो ये तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसको अलग रॉड लेकर के उसको जो बल्कि इसके अंदर जो पाउडर है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है इसको भी हम काट के देखेंगे। उस टाइम पे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। इमर्सन रॉड के अंदर करंट ना लगने का सबसे बड़ा जो हम इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड भर रहे हैं, यानी उस एलिमेंट को यानी वायर जो हमने यूज की है उसको इस पीतल की नली से जो हम सेपरेट कर रहे हैं यानी आइसोलेट कर रहे हैं, यदि किसी वजह से वो नाइक्रोम की तार इस पीतल की नली के साथ टच कर जाती है तो फिर हमें करंट लगने की संभावना बन जाती है। तो ऐसे केस में यदि हम इसको यूज करते हैं तो हमें फिर भी ये सोच के करना चाहिए कि हमें इसमें करंट लगने की संभावना है, यानी हमें हमेशा एक प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर के ही इसका यूटिलाइज करना है। और बाल्टी में भी जब हम इसको डिप करेंगे तो हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा सिर्फ एलिमेंट का पोर्शन ही उस पर्टिकुलर पानी के अंदर रहे और बाकी का एयर में सेफ पोजीशन में रहना चाहिए ताकि करंट लगने की कोई भी संभावना ना बने। इमर्सन रॉड यूज करने के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन साथ ही हमें इमर्सन रॉड को यूज करने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की भी जरूरत होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला आइटम है
और जहां पर भी करंट फ्लो होता है तो हमें वहां पर जो उसके प्रति जो जो सावधानियों की जरूरत होती है वो हमें हमेशा वो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो हमें कभी भी किसी लोकल कंपनी की रॉड यूज नहीं करनी चाहिए। यानी जैसा कि मैंने पहले अभी बताया कि लोग पहले एक सिंपल एलिमेंट को एक सूखी लकड़ी पे लपेट कर, यानी एक जिसको हम कह सकते हैं कि देसी रॉड बना करके भी पानी गर्म कर लिया करते हैं। हमने खुद कर रखी हैं ये सब चीजें। तो वो सब चीजें यदि आपके पास नॉलेज है, आपको जानकारी है, तो आप फिर भी वो रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज उन चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। यानी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और वो अपने आप में नंगी वायर है। तो हमें एक अच्छी कंपनी की एडवांस फीचर के साथ जो रॉड आती है हमें उसी का यूटिलाइज करना है। हमने यहां पर एक चीज और बताई थी कि हमें इसका चयन अपनी मीटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, क्योंकि घर में इस रॉड के साथ साथ और भी बहुत सारे लोड होते हैं। मेरा मीटर यदि 2 किलोवाट का है तो पहले ही मेरा 2 किलोवाट का लोड है, और यदि मैं उसके ऊपर 2 किलोवाट की एक रॉड और डाल देता हूं तो वो मीटर की कैपेसिटी से ओवर हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं मीटर के लिए नुकसान भी कर सकता है। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। और इमर्सन रॉड को यूज करने के टाइम पे यानी उसका हीटिंग एलिमेंट ही हमें पानी में डिप करना है। यानी जहां पर कनेक्शन टर्मिनल के जो पॉइंट हैं वो हमें उससे बाहर रखने हैं। हो सके तो हमें पानी गर्म करने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी का ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। यानी मेटल की बाल्टी में पानी गर्म करने से वहां पर करंट लगने की संभावना बन जाती है। मान लिया मेरी रॉड एक अच्छी आईएसआई मार्क, उसके अंदर पूरा वो सिस्टम लगा हुआ है जो कि उसे शॉक प्रूफ बनाता है, करंट नहीं लगता है। लेकिन फिर भी यदि किसी वजह से वो नाइक्रोम का जो एलिमेंट अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा है वो उस कॉपर की पाइप से टच हो जाता है, तो कॉपर की पाइप के साथ ही वो बाल्टी के साथ टच होकर के यानी करंट लगने की संभावना बन जाती है। तो हमें वहां पर प्लास्टिक की बाल्टी यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। यानी हमें वहां पर प्लास्टिक की ही बाल्टी यूज करनी चाहिए। जहां तक उसको डिप करने की बात है तो ज्यादातर रॉड के अंदर जहां तक उसको डिप करना है वहां पर एक साइन भी बना रहता है कि आप इसको यहां तक डिप कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के पानी का कांटेक्ट जंक्शन के अंदर उन टर्मिनल पॉइंट पे नहीं जाना चाहिए। यानी वहां पर यदि पानी किसी वजह से चला जाता है, यदि वो पानी के संपर्क में आ जाते हैं तो वहां पर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बन जाती है। और जहां तक भी एलिमेंट यानी पूरे का पूरा एलिमेंट पानी के अंदर डिप होना भी जरूरी होता है। यदि मान लिया आपकी बाल्टी में पानी कम है, यानी जो एलिमेंट है सिर्फ मैंने यहां तक उसको डिप किया, यानी यहां से लेकर के यहां तक डिप किया है और इसके आगे का पोर्शन खाली है, तो लेकिन अंदर की जो नाइक्रोम की वायर है यानी जो हीटिंग एलिमेंट है वो यहां तक होगा। तो यदि मैं यहां तक उसको यूज नहीं करूंगा तो यहां से उस एलिमेंट के ओपन होने की संभावना भी बन जाती है। यानी ये तो पानी के अंदर है, यानी वो गर्म होगा लेकिन वो साथ साथ में अपना एक टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, लेकिन यहां पर वो ओवर हीट हो जाएगा, यहां पर से वो डैमेज होने की संभावना बन जाती है। तो यानी जहां तक भी उसमें एक सिंबल दिया हुआ है कि मुझे यहां तक पानी में इसको डिप करना है तो वहां पर हमें उसको डिप करना जरूरी है। आजकल जो मार्केट में रॉड आ रही हैं वो अपने आप में काफी सेफ हैं, यानी करंट लगने के हिसाब से काफी सेफ मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी ये बिजली से चलने वाली आइटम है और हमें इसे यूज करने के टाइम पे बच्चों से दूर रखना चाहिए। हमें उस टाइप का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए जिससे कोई भी करंट लगने की पॉसिबिलिटी बन जाए।
आजकल मार्केट में बहुत टाइप की इमर्सन रॉड अलग अलग कंपनी की एडवांस फीचर के साथ मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी मीटर की कैपेसिटी को देखते हुए, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, वो सब चीजें देखते हुए हम अपने तरीके से उसका चयन कर सकते हैं। तो यदि हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए इमर्सन रॉड का यूज करते हैं तो ये आज की डेट में पानी गर्म करने के लिए हमारे अपने बजट में आने वाला सबसे अच्छा सस्ता सोर्स है। तो आज हमने इमर्सन रॉड के ऊपर एक ओवरऑल जनरल डिस्कस की है, लेकिन जल्दी ही हम इसे प्रैक्टिकली यानी इसे डिटेल में, आगे जब हम इसे प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और अगले ब्लॉग में हम घर के अंदर यूज होने वाला रूम हीटर और किचन के अंदर यूज किया जाने वाला इंडक्शन चूल्हा के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।